कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप है कि आपको इलेक्शन लड़ना है और इस वजह से जो है मतलब आप अपने मतलब टीआरपी लेने के लिए जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। मैंने इनको लिखित भी दिया, ओरली भी, और सब बोला कि आप ये गड्ढा भरना चालू करो क्योंकि मामला बिगड़ने वाला है। क्योंकि आज जो है जो गड्ढे हैं वो जो है आरसीसी रोड ऊपर है, नीचे गड्ढे हैं, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए मुझे आना पड़ा मैदान में। जी, हाई व्हीकल भिवंडी में आ रहे हैं। हाई व्हीकल के लिए रोड है भिवंडी में, नहीं है तो फिर हाई व्हीकल भिवंडी में क्यों हमारे भाई? भिवंडी शहर की ट्रैफिक में टू व्हीलर ही आपका सच्चा साथ निभाती है और हर परिवार में अपनी गाड़ी को लेकर काफी इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इस त्योहार के मौके पर जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक 50 लकी कस्टमर्स को मिलेगा बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। ये लकी कस्टमर लकी ड्रॉ द्वारा निकाले जाएंगे। साथ ही मिलेगा आपको जमजम मोटर्स का 15 सालों का भरोसा, जहाँ इन्होंने बनाए हैं अपने 50,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स। इजी फाइनेंस, मिनिमम डॉक्यूमेंट, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी, वो भी कम से कम डाउन पेमेंट पर। तो इस त्योहार के मौके पर एक बार जरूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट एसटी स्टैंड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन वॉइसिंग आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर हादसों का शहर कहा जाता है, हादसों का शहर माना जाता है। सिर्फ कहा नहीं जाता है, माना जाता है, क्योंकि इतने हादसा होते रहते हैं और उसके ऊपर हम हर बार जो है जहाँ भी कोई एक हादसा होता है हम पहुँच जाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या महानगर पालिका कुछ एक्शन लेती है? क्या महानगर पालिका और उनके अधिकारियों पे इस बात का कुछ असर होता है? प्रशासन के ऊपर कुछ असर होता है? ये एक अलग विषय है। लेकिन महानगर पालिका जो है चाहे तो बहुत सारे हादसा रोक सकती है। उसमें से कई हादसा जो है खराब सड़कों की वजह से होते हैं, हेवी व्हीकल की वजह से होते हैं, और ऐसे ही खराब सड़कें जो है भिवंडी के कोने कोने में हैं। जहाँ पे कंक्रीट का काम हुआ है, अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वो भी जो है अब फटने लगा है, टूटने लगा है। और कई हैं ऐसे, मतलब साल 2 साल 5 साल जो इसको हुआ है तो वो फटने लगे हैं और टूटने लगे। ऐसा ही एक मामला हमने उजागर किया था भिवंडी के नदी नाके का। नदी नाके से जो ट्रैफिक आता है यहाँ पे मेट्रो होटल की तरफ में और बंजारपट्टी नाके की तरफ में, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा 300-350 मीटर का पैच है जो कि पूरा कंक्रीट के बाजू में जो है वहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाना था, नहीं लगे थे और उस वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी हादसे भी हो रहे थे और लोगों को तकलीफ भी हो रही थी, ट्रैफिक भी जाम हो रहा था। तो ये ऐसी बहुत सारे स्पॉट, बहुत सारी जगह जो है भिवंडी शहर के अंदर है और अब उन सब के ऊपर जो है उन सबको दुरुस्त करने के लिए, सबको रिपेयर करने के लिए जाहिद मुक्ता जो कि एक सोशल वर्कर है, उन्होंने एक तहरीक छेड़ी है और वो महानगर पालिका के सामने आके मोर्चा खोल के बैठे हैं। इसके पहले भी उन्होंने रॉन्ग टर्न वालों को गुलाब बांटा था और इसके पहले जब एक एक्सीडेंट हुआ था तो उसके ऊपर उन्होंने महानगर पालिका के सामने धरना दिया था और कहा था कि सारे केबल जो है ब्रिज के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर, वो तोड़े जाए। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम, वक्त ब वक्त जो है वो मोर्चा देते रहते हैं और लोगों के लिए वो बैठते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो आज हमने खास उनसे बात की, आज भी वो बैठे हैं, तो जानेंगे कि आखिर उनका क्या मकसद है और कब तक के वो बैठे। साहब, हमारा मकसद ये है कि रोड पे जो गड्ढे हुए हैं वो गड्ढे को भरने का ठेका दिया गया है इनको, और ठेकेदार पहले बारिश से पहले, बारिश के बाद उसका ठेका है पूरा, तो उसका ठेकेदार का काम क्यों नहीं कर रहे थे? ठेकेदार रोड पे गड्ढे क्यों? हमारा बोलना है ये पहली बात। और जो दूसरा डेंजर पॉइंट है, जैसे निजामपुर का डेंजर पॉइंट है, आजमी दरगाह के सामने का डेंजर पॉइंट है और बागे फिरदौस मस्जिद के पास डेंजर पॉइंट है, तो इस डेंजर पॉइंट पे आप यानी कि उसके ऊपर काम क्यों नहीं करवा रहे हो? हमारा बोलना है ये प्योर ब्लॉक क्यों? जी, हाई व्हीकल भिवंडी में आ रहे हैं। हाई व्हीकल के लिए रोड है भिवंडी में, नहीं है तो फिर हाई व्हीकल भिवंडी में क्यों हमारे भाई? हमारा यही बोलना है सरकार से और कॉर्पोरेशन की मांग है कि हमको प्योर ब्लॉक निकाला जाए भिवंडी साइड से और मास्टिक का या फिर आरसीसी रोड पूरा बना के दिया जाए, क्योंकि 3 किलोमीटर रोड है, भिवंडी की लाइफलाइन है। ये 3 किलोमीटर रोड सही नहीं है जिसके ट्रैफिक होती है। और दूसरा में चौंडा का रोड हुआ और तुम्हारा कल्याण रोड हुआ, यहाँ भी प्योर ब्लॉक लगा हुआ है। तो हमारा मकसद है प्योर ब्लॉक निकले और जो हादसा कम हो। ब्रिज के ऊपर जो है ट्रैफिक वाल नहीं है, ब्रिज की हालत ख़राब है, ब्रिज के ऊपर पट्टा नहीं है, तो इसके ब्रिज के नीचे जो है बच्चे हमारे एक्सीडेंट होते हैं, नीचे आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो नौजवानों को बचाने के लिए हम लोग जो बार बार ये तहरीक चला रहे हैं, ये कम से कम हमारे जो नौजवानों की यानी हमारे लोगों का नुकसान हो, लेकिन ये गड्ढे की वजह से ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। जाहिद भाई, आप बार बार जो इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पे आप अब देखा जाए तो आप गुलाब बांट रहे हैं, कहीं पे आपने देखा तो जब ब्रिज का एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर फिर आपने यहाँ पे कई दिनों तक के यहाँ पे धरना दिया था।
तो ये इसकी वजह क्या है, मतलब क्या प्रेरणा है आपकी इसके लिए, इसके पीछे? साहब हमारा मकसद क्या, पब्लिक में जागरूकता पैदा करना, पब्लिक का हक जो है पब्लिक खुद ले। जैसे हम अकेले आके खड़े होते हैं ना, क्यों हमारे हक के लिए तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे, हमारी भिवंडी की जनता? हमने आपकी मदद से, आप लोगों की मदद से पूरा वायर निकाल के फेंक दिया ब्रिज के ऊपर से। कई एक गड्ढे भी भरे गए पहले, लेकिन अभी जो बारिश के हिसाब से जो नहीं भर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही हो, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के लिए हम यहाँ बैठे। जो डेंजर पॉइंट है वो क्लियर करो, हमारा बोलना ही है। कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप है कि आपको इलेक्शन लड़ना है और इस वजह से जो है मतलब आप अपने मतलब टीआरपी लेने के लिए जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। साहब मुझे इलेक्शन लड़ना रहता था, मैं 95 से राजनीति में हूँ। एक बार मैंने गलती की, दोबारा गलती नहीं करूँगा जी। मुझे इलेक्शन उलेक्शन में मतलब नहीं है। मेरा जो है, आपको खुला आपके माध्यम से बोलूँ, मैंने चप्पल छोड़ा है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, उसके ऊपर कानून बनाना है, वो मेरा मूवमेंट चल रहा है और कोई दूसरा मूवमेंट नहीं है। और लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करना मेरे नबी की, वो मेरा कारोबार चल रहा है बस, और कोई दूसरा नहीं था। अच्छा, इसके अंदर अभी आप क्या चाह रहे हो कि ये जो आप खड़े हो, ये कब तक खड़े रहोगे, जब तक? देखिए, मेरा जो ये गड्ढे का मामला है और जो डेंजर पॉइंट ये जो है वहाँ पे मैंने इनको बोला वो काम नहीं होगा जब तक मैं कंटिन्यू मेरा चलता रहेगा। क्या मतलब इसके आगे आपने और क्या सोचा? मतलब अगर महानगर पालिका अगर नहीं पूरा करती, ठीक है हम हमारे हिसाब से करेंगे, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे, तो आप क्या अगला मूवमेंट लोगे? देखिए हमारा, और एक बात इसमें मैं ये ऐड करूँगा सवाल, कि आपने इसको लेकर कोई लिखित में आपने जो है महानगर पालिका को शिकायत दी है क्या? मैंने आपको लेटर दूंगा। मेरे 1 सितंबर से बैठना था मुझे, लेकिन गणपति वगैरह त्यौहार के हिसाब से मैं इसको डिले कर दिया था। अच्छा। लेकिन अब देख रहा हूँ कि पोजीशन ऐसी, रोड के गड्ढे की हालत देख रहा हूँ, मुझे मैदान में आना पड़ा जी। मैंने इनको लिखित भी दिया, ओरली भी, और सब बोला कि आप ये गड्ढा भरना चालू करो क्योंकि मामला बिगड़ने वाला है। क्योंकि आज जो है जो गड्ढे हैं वो जो है आरसीसी रोड ऊपर है, नीचे गड्ढे हैं, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए मुझे आना पड़ा मैदान में। मतलब आपका कहना है कि महानगर पालिका कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनका संरक्षण कर रही है, मतलब उनको डिफेंड कर रही है? भाई ठेकेदार दिए क्यों तुम उसको? ठेकेदार काम करने के लिए दिए, ठेका उसको पूरा करो बैठ के। आपको आपके माध्यम से एक बार बताऊँगा, 5 इंजीनियर है, नई भर्ती क्यों नहीं कर रहे लोग? 5 इंजीनियर क्या पूरा भिवंडी संभाल लेंगे? नहीं, तो इसके लिए भी आप लोगों ने मतलब कुछ आवेदन दिया था? साहब अभी हमारा ये मूवमेंट चलेगा, अभी ये हो गया ना हमारा ये गड्ढे उड्ढों का, मेन हमारा यही रहेगा कि नई भर्ती क्यों नहीं कर रहे, पहला ये, और दूसरा ये कि हम मंत्रालय पर अब सीधा देंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे जी। अब सीधा इंक्वायरी लगवाएंगे। अब ये हो गया नहीं, ये लोग इनके पास बोल रहे हमारे पास नहीं है ना, हम नहीं कर सकते, तो वो दूसरा रास्ता है, मंत्रालय के बाहर बैठेंगे जाके। ठीक 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 है रास्ता ना, कानून ने हमको बहुत रास्ता दिया, लेकिन हकीकत ये बात है कि करना चाहो तो बहुत कुछ होता है। अच्छा, इसके माध्यम से आप भिवंडी की जनता को क्या आह्वान करोगे? मैं भिवंडी की जनता से आह्वान ये करूँगा, अपने आप को सेफ रख के ड्राइविंग करो, रॉन्ग साइड मत चलो और अपनी जान को खुद संभालो, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी है, हम जो है ना कानून को फॉलो अप नहीं करते। उसके आपके आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए नहीं बुलाओगे? हम आपको सबको बुलाएंगे, जिसको आना हमारे आंदोलन से जुड़ सकता है। अच्छा जाहिद भाई, एक गवर्नमेंट के हाई कोर्ट का जो मुंबई का एक डिसीजन आया है जिसमें कहा गया कि अगर एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तो उसका भरपाई मुआवजा जो है कॉर्पोरेशन देगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऑलरेडी जो एक्सीडेंट का जो केसेस जो होते हैं ना, जो मुआवजा होता है वो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 2.5 लाख रुपये आता है, 5 लाख का आता है, वो प्रोसीजर करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है, हाईकोर्ट ने कहा है, तो उनको ऊपर जिम्मेदारी बनती है उसको अमल करवाना।